हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आप लोगों का तो होली अच्छा बीता होगा, हमारा भी होली ठीक ही बीता। और अब आप लोग एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि होली आप लोग का लास्ट त्यौहार था, फेस्टिवल था। अब तो इसके बाद आप लोग को जी जान से लग जाना है अपना तैयारी करने में। तो के मैप जो है बूलियन अलजेब्रा का ना, उसका 3 इनपुट तक हम बना चुके थे। और के मैप जो है ना, तो के मैप तो एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग हर स्टूडेंट इसको देख के जाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उसको देख लेंगे, क्योंकि 3 इनपुट तक का हम वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल में उसको अपलोड कर चुके हैं। और 4 इनपुट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछता है, और इसी को हम लोग अभी सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में जो है वो पूछने का 100% चांस है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पहले आप लोग को दिखाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछना चाहते हैं, और आप लोग तो खुद ही पढ़ देखे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नौघ मैप, मतलब के मैप, है ना। ये चीज़ दिया हुआ था f(w(x)(y) 4 इनपुट का पूछता है, जब भी पूछता है तो, है ना। 3 इनपुट का बहुत ही रेयर में, ना के बराबर में, है ना। देखो, ये भी 2001 कब का था हम लोग का, ये 2017 का था क्वेश्चन। इसमें भी पूछा हम लोग का, है ना, कि बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन के मैप से 100% पूछता है ना। तो इसी को हम लोग जो है सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम के मैप पढ़ते क्यों। अगर आ जाए एग्जाम में कि वाई वी यूज़ या व्हाट इज़ की के मैप, है ना, तो सिंपली है कि जो एक्सप्रेशन हम लोग 100 पर पॉज से जो अचीव किए थे, ऑब्टेन किए थे, वो उसका जो हम लोग बनाते हैं लॉजिक गेट जब बनाएंगे ना, तो वो लॉजिक गेट ज़्यादा बड़ा बनेगा, है ना। तो 100 पर पॉज से क्या, 100 पर पॉज का जो एक्सप्रेशन जो हम अचीव किए हुए हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बताए थे ना कि 2 मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड और के मैप। तो अलजेब्रिक मेथड तो बहुत ही कम ही पूछता है, ज़्यादा करके क्या पूछता है, के मैप पूछता है। और अगर भी हम मिनिमाइज छोटा करते हैं, एक्सप्रेशन को छोटा करेंगे, तो लॉजिक गेट विल बी शॉर्ट। लॉजिक गेट क्या होता है हम लोग का, छोटा बनता है। और अगर इफ़ लॉजिक गेट विल बी शॉर्ट, यदि लॉजिक गेट छोटा होता है, देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल है ना ऑल्सो कंज्यूम लेस पावर एंड स्पेस। इसीलिए आज देखो कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का जो साइज था, आज अगर हम 5 जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना, तो इस कंप्यूटर का साइज क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल है, एज कंपेयर किससे, 1G से। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए आप लोग को ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है कि थोड़ा सा स्टूडेंट को तो के मैप के माध्यम से कैसे लोग एक्सप्रेशन को छोटा करते हैं, ये सभी को नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो के मैप क्या होता है, तो अगर के मैप तो पहले बता दिए थे हम। के मैप जो है एक मोस्ट पॉपुलर और इजी मेथड होता है, किस लिए, टू मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक। के मैप इज डेवलप्ड बाय मॉरिस कॉर्नौघ, एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, के मैप पड़ा। और इसको हम लोग क्यों क्या कहते हैं, भाई से डायग्राम भी कहते हैं, याद रखना है हम लोग को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये आप लोग को याद रहेगा ना। अगला है कि डिफिनेशन देखो, कहता है कि के मैप कुछ नहीं, के मैप एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है ऑफ फंडामेंटल प्रोडक्ट्स ऑन ये ट्रूथ टेबल, है ना। कि के मैप जो होता है कुछ नहीं, एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है ना, किसका, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बताए थे कि मीन टर्म, है ना। अब कहता है कि के मैप कुछ नहीं, नथिंग बट ये रेक्टेंगल होता है जो मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर, जो किसी खास निश्चित नंबर ऑफ स्क्वायर से बना होता है, और प्रत्येक स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करता है वह तो मैक्सटर्म या तो करता है मीन टर्म, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, के मैप जो है एक तरह का रेक्टेंगल बॉक्स होता है, जो भी हम लोग बनाएंगे, है ना। और उसको क्या करेंगे, एक निश्चित नंबर ऑफ स्क्वायर उसको डिवाइड करेंगे। तो ये एक के मैप में, एक रेक्टेंगल बॉक्स में कितना होगा ये स्क्वायर, ये डिपेंड करता है लोग का फार्मूला 2 का पावर n, है ना। ये इसी पर लोग का डिपेंड करता है कि आपका कितना होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक। तो हम लोग अगर यदि n का मान हम लोग देते हैं 3, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना होगा, 8 गो स्क्वायर बनेगा, जो कि हम लोग 3 इनपुट के में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े होंगे
प्लीज़ आपसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले 3 इनपुट 2 इनपुट देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले स्वैप का हम देखते हैं रिडक्शन, जो कि पॉज का रिडक्शन जो है ना, पॉज रिडक्शन जो है यूजिंग के-मैप से कभी पूछा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस इसी पर करके जाना एग्जाम हॉल में भी, स्वैप का रिडक्शन यूजिंग के-मैप। तो देखो सबसे पहले इसमें आप लोग को याद रखना है कि इसमें टोटल जो स्क्वायर जो होगा हम लोग का, वो कितना होगा, हम लोग का 16 स्क्वायर होगा, ठीक है। और शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से। तो याद रखना है कि जो फर्स्ट सेल है इसका नाम क्या होगा, 0 1, ये 2, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 3 यहाँ क्यों आता है, तो इसके लिए आप लोगों को इसका एक और हम ट्रिक आपको समझा सकते हैं कि यहाँ 3 क्यों हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखो 3 के लेफ्ट साइड में क्या लिखें, ये डैश बी डैश, और ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, सी डी, है ना। और अगर आप लोग कहेंगे 3 का जो बाइनरी होता है, अगर 4 बिट में निकालना रहेगा आप लोग का, तो पहला जो बिट होता है वो होता है 1 के बराबर में होता है 1, फिर होता है 2, फिर 4, और फिर होता है 8। 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से और राइट टू लेफ्ट लोग हम लोग जाते हैं, है ना। तो हमको लाना था 3, तो 3 हम लोग लाना था, इसमें से केवल हम लोग जो टच करेंगे वो 1 को और 2 को, इसको 1 को और किसको टच करेंगे, 2 को। तो जहाँ टच किए उसके सामने नीचे 1, 4 को टच नहीं किए तो 0, और 8 को भी टच नहीं किए तो यहाँ पर क्या होगा, 0। तो 0 0 1 1 यह है हम लोग का। और वही देखो यहाँ पर भी है, देखो सी डी है, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 1 1, और ए डैश बी डैश हो गया, तो हो गया ये 0 और 0, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ हो गया। और आपका ट्रूथ टेबल से भी हम लोग इसको बनाने के लिए सिखाए थे, इसीलिए इसको आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है हर हाल में आपका 3 होगा, ये याद कर लो, समझ के जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर 100% 3 होगा। 3 के बाद यहाँ 4, यहाँ 5, फिर 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 8, अब 7 के बाद 8 अब यहाँ आ जाएगा, 8 9 10 11 यहाँ पर आएगा, और 12 यहाँ 13 14 और 15। एक और ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं इसमें भरने के लिए, कि प्रत्येक देखो दो जो सीरियल नंबर चल रहा है हम लोग का, 2 गो कॉलम के बाद, एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम के बाद अगला यहाँ जंप मारना है, ठीक है। उसी प्रकार से रो, ये हो गया कॉलम को जंप मारना, उसी प्रकार से अब रो में क्या हुआ, 2 रो देखो ठीक चला, अब 2 रो के बाद क्या हुआ, 3rd रो जंप कर गया, यहाँ पर आ गया। तो कॉलम में भी 2 कॉलम के बाद जंप करना है, और यहाँ पर भी हम लोग को 2 रो के बाद जंप करना है, याद रखना है, ठीक है। तो 1 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आप बहुत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपका नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात में जब हम लोग 4 इनपुट का के-मैप जब पढ़ रहे हैं, तो टोटल जो स्क्वायर बनेगा कितना बनेगा लोग का, 16 बनेगा। कितना बनेगा लोग का, 16। तो हम यहाँ जब भी पेयर लगेगा हम लोग का, जो 1 1 का चलो पेयर लगाएंगे, वो मैक्सिमम हम लोग लगाएंगे पहले 8 का ट्राई करेंगे, क्या 8 का जो लगेगा यहाँ पर पैरेलल में पेयर, तो उसको लोग यहाँ क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। आज यदि 8 का लगता है, अगर 8 का पेयर लगाते हो एक साथ में, तो उसमें 1 लीटर लगेगा कॉमन। कितना लीटर होगा, 1 वेरिएबल, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लगाते हो, अगर आपका लगने का चांसेस बन रहा है कितना, 4 का, तो उसमें 2 लीटर लाएगा। और अगर 2 का पेयर लगा रहे हैं तो 3 लीटर लाएगा, और 1 का लगेगा तो 4 का। जैसे करें मतलब क्या हुआ कि मान लो कि सब जगह पर था 0 0 0 0, सब जगह पर 0 रहेगा, केवल मान लो यहाँ पर 1 है, बाकी बात सब क्या हो गया हम लोग का 0। देखो सब जगह पर क्या है 0, तो सिर्फ 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका 1 का पेयर पैरेलल में कहीं पर नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसके देखो लेफ्ट साइड में क्या कॉमन है, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे इसके आंसर में क्या, ए बी। और देखो ऊपर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, सी डी। तो कितना लीटर हो गया, ये 4 लीटर हो गया। तो वही यहाँ पर दिए, अगर एक का कहीं पेयर नहीं लगता, अगर एक सिंपल अगर मिलता है तो कितना लीटर होगा, 4 लीटर होगा। उसी प्रकार से हम बताते हैं, सपोज के लिए यहाँ पर कि सब जगह पर है 0, देखो सब जगह पर 0 है, मान लो कि यहाँ 2 जगह केवल 1 है, बाकी बस सब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो जब इसको पेयर लगाएंगे तो देखो इसका बायां
लेफ्ट साइड इसका एक साथ में जो हम लोग यहाँ देखेंगे, एक साथ में देखो क्या कॉमन है, यहाँ ए डैश बी है, यहाँ ए बी है, तो कॉमन क्या जा रहा है दोनों में, कॉमन क्या है, ए बी, नहीं केवल बी कॉमन है, तो यहाँ बी लिखेंगे पहले। और देखो ऊपर में क्या है, सी डी डैश है, तो सी डी डैश दोनों के लिए कॉमन है, इस जब पेयर लग गया तो आंसर क्या लिखेगा, सी डी और डैश। तो कितना लीटर हुआ, 3 लीटर। तो अगर 2 का पेयर लगता है तो हमेशा कितना होगा, 3 लीटर। लेकिन ये नियम सिर्फ किसके लिए, 4 इनपुट के लिए, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यदि हम बनाते हैं 3 इनपुट का तो वहाँ फिर इसका नंबर लीटर जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एग्ज़ाम में अगर याद करके जाते हो तो भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एक चीज़। और इसका एक टेक्निक क्या याद करने का, वो भी देख लो कि सबसे पहले हमको पता है कि जब भी पेयर लगेगा तो 8 का लगेगा, कितना लगेगा, 8 का, नहीं तो फिर 4 का, नहीं तो 2 का, नहीं तो 1 का, मतलब 2 का मल्टीप्लाई में ही लगेगा, ठीक है। केवल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यदि देखो ये इधर से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये देखो इंक्रीज कर रहा है ना। ये पहले 8 का तो 1, 4 का तो 2, 2 का तो 3, 1 का तो 4, तो नंबर लिटरल इधर से बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट याद रखोगे। अब हम इसका हम लोग क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन देखो हम करवा रहे हैं यहाँ। डायरेक्ट एग्जाम में क्या करेगा ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो पूछा वैसा नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ये इस तरह से एग्जाम में कभी पूछा नहीं है कि आपको बिना क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा और डायरेक्ट क्या करेगा, 1 1 भर देगा। सो तो मान लो कि किसी कारणवश से यहाँ पर जो है जो 1 1 1 जो लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन जो बनेगा वैसे बनता कि एफ ऑफ है ना कि ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा में जो इसका रहेगा, देखो सबसे पहले 1 जहाँ पर है उसका मतलब है कि उसका वो रो का नंबर वहाँ पर लिखना है आप लोग, जैसे भी पीछे रेगुलर क्वेश्चन यहाँ देखो बता दिए हैं ना। यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ रहेगा पहले से आपका कि कहाँ कहाँ क्या भरना है, इसको हम लोग भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद लोग वहाँ पर चलते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब 1 1 जहाँ दे दिया है तो स्वप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का पेयर को देखेंगे, हम लोग 0 का पेयर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या 1 जो लिखा हुआ है, क्या पूरे स्क्वायर में से 1 1 8 को लगातार है, एक साथ में 8 को है, नहीं, क्योंकि 4 तो देखो यहाँ पर लगा दिए, 4 तो यहाँ पर है हम लोग का, ये 4 का तो यहाँ तो है, लेकिन पैरेलल में, अब 4 यहाँ भी है लेकिन पैरेलल में तो नहीं है, इसीलिए ये 4 का ही पेयर लगेगा। और इसको भी यहाँ देखो 4 का पेयर ही लग रहा है एक साथ में। अब बचा कितना, 2 का बचा, 2 के लिए भी हम लोग को मैक्सिमम प्ले ट्राई करना। अगर हो सकता है कि यहाँ भी अगर 1 रहता, अगर यहाँ 1 रहता तो ये 2 नहीं लगता, तो फिर ऐसे लगता देखो 4, ठीक है। और इधर से भी लगता है ये 4, तो 4 का पेयर टोटल जो हो रहा है मेरा यहाँ पर 3 सेट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 1 रहता तब, लेकिन ऐसा तो हम लोग का है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर लिखा हो तो इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्वप बराबर, देखो जब इसका यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, हम लोग स्वप बराबर जब लिखेंगे तो सबसे पहले इस 4 का जो पेयर, तो अभी तुरंत उस ऊपर बता रहे थे ना कि अगर 4 का पेयर अगर लगता है तो आपका 2 लीटर इसका कॉमन निकलेगा। कितना लीटर, 2 लीटर। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन निकालने के लिए लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में देखो यहाँ ए डैश बी डैश है, यहाँ ए डैश बी है, मैंने कॉमन उसको कहते जो सब में रहता। सपोज कि यहाँ अगर रहता एक्स रहता तो एक्स सब में अगर रहता तब जाकर के हम यहाँ एक्स लिखते, एक्स कॉमन निकल रहा है, ये वैसे तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए डैश बी डैश है, तो यहाँ ए डैश बी है ना, कॉमन कुछ है नहीं, तो लेफ्ट साइड कुछ कॉमन नहीं निकला। ऊपर हम लोग चेक करते हैं तो ऊपर में देखो सी डैश डी डैश दोनों में कॉमन है, तो क्या लिखेंगे आप, सी डैश और डी डैश, ये कॉमन जा रहा है हम लोग का दोनों के लिए। उसके बाद इसको प्लस करेंगे। अब उसके बाद जब यहाँ 4 का हम सेट लगा लेंगे तो यहाँ भी 4 का देख लो पहले, वैसे अगर हम पहले 2 का भी लिख देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 4 का देखते हैं, देखो इसको अगर देखते हैं 4 का जो पेयर लगाए हुए हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट, तो लेफ्ट देखते हैं दोनों का कॉमन क्या जा रहा है, दोनों में यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो बी क्या निकला, कॉमन लेफ्ट साइड। ऊपर में देखो क्या कॉमन दोनों में है, यहाँ पर सी डी और सी डी डैश में क्या कॉमन है, सी, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हो गया हम लोग का 4 का दोनों खत्म हो गया, अब कितना बचा, 2 का।
तो 2 का देखो बायां तरफ क्या कॉमन है यहाँ पर, यहाँ ए बी, यहाँ क्या ए बी डैश है, तो क्या निकलेगा कॉमन ए, और ऊपर क्या कॉमन है सी डी। चूँकि 2 का पेयर है तो 2 का पेयर में 3 को लीटर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बस इतना लिखना है, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आउटपुट। दो लिख के दिखा दिया, वही चीज़ यहाँ लिखे थे, सी डैश डी डैश, फिर बी सी, फिर ए सी डैश। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर भी 8 का, पहले मैक्सिमम 8 का चेक करेंगे क्या 8 को 1 लगातार 8 को कहीं पर पैरेलल में है, तो 8 लगातार पैरेलल में नहीं है, तो नहीं तो 4 को पहले चेक करेंगे, तो 8 के बाद 4, चूँकि 7 का 6 का तो पेयर लगता नहीं है, इसलिए हम 8 के बाद डायरेक्ट नीचे कहाँ पर आएंगे 4 पर आएंगे। तो 4 पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखो ये 4, यहाँ पर एक 4 ये लगातार यहाँ पर एक साथ लग गया, यहाँ पर ये वाला 4 है ना। उसके बाद बच रहा है कौन कौन, ये 1 1 1 1 बच रहा है। तो क्या इसके लिए क्या 4 संभव है, देख लो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, नीचे देखो, 4 संभव है, नहीं छोड़ दो। तो इसीलिए इसको क्या किया, इधर से 1 इधर से 1 काट दिए। ठीक है, उसके बाद बच रहा है कौन लोग का, ये 1, तो इसके लिए भी क्या 4 संभव है, नहीं। अगर यहाँ एक 1 रहता तो 4 एक साथ ऐसे लग जाता, लेकिन यहाँ तो 1 है नहीं, तो इसलिए क्या किया, इसको इसके साथ लगा दिए हम लोग। उसके बाद बच्चा कौन, ये 1, तो इसको भी लेफ्ट और इसको भी लेफ्ट लगा दिए। ठीक है, जब लग गया तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 का जो लगाए हैं, पहले हम लोग 4 का जो लगाए हैं, इसका अगर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर देखो क्या लिखे हैं, सी डी डैश है ना, जो ऊपर में कॉमन क्या है, सी डी डैश है चारों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए लोग, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, मान लो इसको देखे, देखो एक यहाँ पर हम लोग का एक 1 इधर से है, एक वो इधर से है, तो सबसे पहले लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या कॉमन है, ए डैश बी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। देखो दोनों के सामने ये नज़र यहाँ पर आ रहा है, ये ए डैश बी, और ऊपर देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, सी डैश डी डैश, और यहाँ सी डी डैश है, तो कॉमन क्या आ गया हम लोग का, डी डैश। तो इसलिए देखो यहाँ पर लिखे हुए हम ए डैश बी डी डैश, ये हो गया सेकेंड के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसको, देखो ये और ये, तो बाएं क्या कॉमन, देखो दोनों में बी डैश है, देखो यहाँ बी डैश लिख दिए, और ऊपर में क्या कॉमन है, सी डैश और डी, तो यहाँ क्या हो गया, सी डैश और डी। ठीक, उसके बाद लास्ट जो बच जाए हम लोग का, देखो ये वाला है, तो इसका लेफ्ट क्या कॉमन है, ए बी डैश है, ऊपर में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सी डैश कॉमन है दोनों में। ठीक है, देखो कॉमन ऐसे भी निकलता है ना कि सी डैश और डी डैश है प्लस सी डैश और डी, तो कॉमन क्या गया लोग का, सी डैश। और वैसे में जान रहे हैं डी डैश प्लस डी डैश प्लस डी बराबर क्या होगा 1, और सी डैश डॉट 1 बराबर क्या होगा, सी डैश होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2019 में कि ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। सो के मैप के थ्रू को सॉल्व करना है ना, तो देखो क्या करेंगे। सो सबसे पहले इसके बाद देख लेंगे क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग मेंशन कर ले, चूँकि यहाँ साइज कम है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे यहाँ पर, नहीं तो देखते ही पर बना करके बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हाँ, सबसे पहले इसको लोग ले लेते हैं इस तरह से, देखो है ना। एग्ज़ाम में जब भी आता है अगर 4 इनपुट का के मैप, तो पहले क्या करें, एक रेक्टेंगल बॉक्स पहले छाप देंगे। छापने के बाद क्या करेंगे, इसको तुरंत हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 16 को स्क्वायर हम लोग बना देंगे, 16 स्क्वायर, 1 2 3 4, देखो बन गया। बनने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखना है कि जहाँ जहाँ ये जो डिजिट दिया हुआ है वहाँ पर लोग के क्या बैठाना है, 1 बैठाना है। क्या बैठाना है हम लोग को, 1। तो पहले बता दिए थे कि ये जो फर्स्ट है वो 0 घर है हम लोग का है, तो जहाँ संख्या है वहाँ पर 1, तो यहाँ वो 0, ठीक है, 1 2 2 3, उसके बाद है
4 5 6 7 है ना, 8 नीचे आ जाएगा, 8 9 10 11 12 ठीक है, 13 14 15 देखो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ संख्या ये दिया हुआ था उस स्क्वायर में हम लोग क्या किए, 1 को बैठा दिए, और जहाँ संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा वहाँ पर 0 बैठा देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर में सबका नेमिंग कर लेंगे पहले, नेमिंग। तो वेरिएबल का नाम क्या है, ABCD, तो वही आप यहाँ भी देंगे, एक तरफ लिख देंगे AB, एक तरफ लिख देंगे CD। और इधर जो है हम लोग का लेफ्ट साइड में यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे A' और B' है ना, A' और B'। फिर ये हो जाएगा हम लोग का A' और B। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का AB, ये हो जाएगा हम लोग का AB'। उसी प्रकार से ऊपर में यहाँ लिखाएगा हम लोग का C' और D', C' और D, CD, और यहाँ हो जाएगा CD', ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लोग यहाँ पर इसका निकालेंगे, पेयर करेंगे। तो देखो सबसे पहले 8 का पेयर एक साथ में 8 कहीं लग रहा है, 8 को बना है लगातार नहीं है, तो नहीं तो 4 लगाएंगे, तो 4 लगाएंगे, देखो एक साथ में चारों एक साथ लगा देंगे इसको, देखो ये लग गया। और देखो कोना कोना चारों मिला करके एक हम लोग का 8 का नहीं सॉरी 4 का बनेगा, देखो 1 1 और 1, चारों को मिला देंगे तो 1 1 का बन जाएगा। तो टोटल जो है हम लोग का जो यहाँ सेट बना वो 2 सेट बना, कितना सेट, 2 सेट बना, और दोनों जो सेट बना वो 4 का बना। अब इसका हम लोग निकालेंगे इसका कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं, मान लो जो बीच में जो लगा दिए इसको, ये जो लगा दिए इसका हम देख रहे हैं, तो इसका सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में देखो क्या कॉमन दोनों में है, दोनों कॉमन क्या है, B है। तो लिखेंगे पहले 100 बराबर, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, पहले B हो गया। उसके बाद ऊपर में क्या कॉमन है, D, देखो यहाँ पर देखो C' है, यहाँ पर CD है, तो कॉमन यहाँ पर लोग को देखना है, तो यहाँ कॉमन क्या जा रहा है लोग का, D जा रहा है, क्या लिखेंगे BD प्लस, एक हो गया हम लोग का। आप देखना कोना कोना पर जो लेफ्ट राइट और बॉटम में जो दोनों तरफ दिया हुआ उसको, तो देखो ये और ये, फिर इधर भी है और इधर भी है, तो एक साथ क्या करेंगे लोग, जाएंगे लेफ्ट साइड, देखो क्या कॉमन दोनों में लग रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन दोनों में है, B' है, तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, B', ठीक है। उसके बाद टॉप देखेंगे, यहाँ देखो टॉप और यहाँ देखो टॉप, क्या कॉमन दोनों कॉमन है, D', तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे लोग, D' लिखेंगे। तो बस यही एग्जाम्पल लिख रहा है कि यही हो गया हम लोग का आंसर, B' और D'। इतना ही तो आप लोगों को करना है एग्जाम में, बस इतना लिखो कि 2 नंबर में हो सकता है कि में तो जब भी पूछता है 3 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर तो आएगा नहीं, तो एग्जाम में तो क्या करेगा, 2 गो दे देगा, एक सॉफ्ट पोस्ट निकालने दे देगा, ठीक है। मैं अकेले सिर्फ KMF से 5 नंबर नहीं पूछेगा, उसके साथ में ABCD करके आप लोग को ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगला कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का भी क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, दोनों क्वेश्चन को लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पूछा था 2018 में का ये क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, WXY है ना। तो यहाँ पर क्या लोग का WXY है, तो उसको उसी तरह से हम लोग यहाँ पर सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे हम लोग, देखो। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको 4 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे, और 16 को स्क्वायर हम लोग तुरंत इसको बना देंगे, ठीक है। और नेमिंग भी कर देंगे कि इधर जो हो जाएगा WX, ये हो गया हम लोग का YZ है ना। ये ऊपर का नाम रखें, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो नाम होगा वो होगा Y' और Z', ये हो जाएगा Y' और Z, ये हो जाएगा YZ, ये हो जाएगा YZ', इधर होगा W'X', W'X, WX और WX' हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बैठा देंगे इसको 0 1,
सबसे पहले देखो ऊपर में 0 1 2 3 देखो लगातार यहाँ दिया हुआ 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, 4 तो नहीं है, 4 5 6 7, 8 नीचे जाएगा 8 9 10 11, 12 है नहीं है तो 0, 12 13, ठीक है 13 यहाँ आएगा 13, ये 14, ये जगह हम लोग का 15, ठीक है। ये था हम लोग का 8 9 10 11, यहाँ तो 12 नहीं है तो इसलिए यहाँ क्या हो गया 0, 12 के बाद 13 है, यहाँ देखो 13 है तो यहाँ क्या होगा 1, 13 14 नहीं है तो 0, 15 है तो 1। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पेयर लगाएंगे। जब इसका लोग पेयर लगाएंगे तो सबसे पहले देखो 8 का लग रहा है, तो हाँ 8 लग रहा है तो तुरंत क्या करेंगे, देखो इस तरह से 8 का लगातार एक और लगा देंगे लो, ये इस तरह से देखो 8 का लग गया हम लोग का एक सेट। अब क्या है कि देखो बच रहा है यहाँ पर 1, ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये कोना कोना मिलाकर 4 तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रैक करना है मैक्सिमम क्या कोना कोना के लिए भी 8 लग सकता है कि हाँ लग सकता है। कैसे, तो क्या करेंगे, इधर से ऊपर से हम लोग काटेंगे 4 गो और नीचे से भी काट देंगे से 4 गो, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो जितना हम नंबर ऑफ पेयर को बढ़ाते हैं और 8 का लगाते हैं तो उसमें कितना लीटर निकलता है, 1 लीटर निकलता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम ट्राई करेंगे लगाने का, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो लिखेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम इसका देखते हैं जो बीच में लगा दिए ये 8 का, इसका अगर हम लोग आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या 100 बराबर, क्या लिखेंगे लोग 100 बराबर लिखेंगे। तो देखो बायां तरफ कुछ कॉमन है, यहाँ देखो तो कुछ कॉमन है नहीं है, ऊपर में क्या कॉमन है जेड, देखो यहाँ भी वाई डैश जेड है और यहाँ वाई जेड है, तो कॉमन क्या जाएगा हम लोग का सिर्फ जेड, यहाँ जेड लिखेंगे पहले, उसको प्लस करेंगे। अब जो हम लोग लगाए इधर से देखो ये 4 और नीचे लो 4 तो 8 हो गया। तो लेफ्ट साइड देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ है डब्ल्यू डैश एक्स डैश और यहाँ डब्ल्यू एक्स डैश है, तो कॉमन क्या गया एक्स डैश, देखो दोनों कॉमन है, ऊपर कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो बस इतना लिखो तो आंसर हो गया कि जेड प्लस एक्स डैश या एक्स डैश प्लस जेड, कुछ भी लिखो दोनों में से पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन लोग सोल्व कर दिए, इतना हम लोग सोल्यूशन कर दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो देख तो लाइक ज़रूर करें, एक तो लाइक बनता है, जितना भी आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो जिसको समझ में आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त लोग को के पास इसको शेयर करें ताकि और भी अच्छा से हम मोटिवेट हों और आपको और अच्छा से वीडियो बना करके दे सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन और देखते हैं लोग, देखो अगला क्वेश्चन देखो ये पूछा है 2017 में पूछा है, देखो है ना। तो ये हम लोग का है ना, ये हम लोग का इसमें भी कह रहा है, देखो सिग्मा दिया हुआ है, सिंपल देखो सिग्मा रहेगा तो मतलब समझ आना कि वो कहाँ से पूछा है, वो 100 से ही पूछा है, मतलब 100 सिग्मा मतलब 100। तो देखो तुरंत लोग क्या करेंगे के में बनाएंगे हम लोग तुरंत, देखो इस तरह से के में बना लो तुरंत 4 और फिर इसको हो गया 4 4 8 12 हो गया 16 घर हो गया। अब क्या है जो संख्या हम लोग पहले नेमिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ए बी और इधर क्या हो गया सी डी, तो इधर हो जाएगा हम लोग का ए डैश और बी डैश, ए डैश बी, ये हो जाएगा हम लोग का ए बी, ये हो जाएगा हम लोग का ए बी डैश, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा हम लोग का सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी, सी डी डैश, कोई दिक्कत, ये नेमिंग जरूर कर लेना तभी हम तुरंत होगा, इजी होगा हमें उसका कॉमन जब निकालेंगे तो उसका लिटरल्स को लिखने में, है ना। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जो संख्या दिया हुआ वहाँ पर क्या बैठाना हम लोग को 1 बैठाना है। तो 0 1 2 3 4 देखो लगातार है तो बैठा दो 0 1 2 3 हो गया 3,
0 1 2 3 4 भी है, 4 5 6 7 8, यहाँ जगह 8 9 10 11, देखो लगातार था। बाकी बात पूरी इसको खाली छोड़ दिया, देखो पूरा खाली छोड़ दिया हमने। 11 12 के बाद कुछ है ये नहीं, 12 13 14 15 नहीं है, तो लगातार 0 बैठा दिए। अब हमको देखना है इसमें से सबसे पहले पेयर लगाना है 8 का। 8 का पेयर एक साथ हम लोग लगाना है, तो देखो 8 पेयर लग ही रहा है। तो देखो इस 4 8 मिला दो यहाँ पर, 8 का ऑक्टेट तो हो रहा है पेयर। नीचे बच गया कितना, 4, तो 4 बच रहा है, तो इसको भी हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे। पहले 8 का, क्या 8 का संभव हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो क्या करेंगे, इधर से देखो ये 4 काट दो नीचे से और 4 काट दो हम लोग ऊपर से, इस तरह से 8 हो गया। अब जो है इसका क्या करेंगे लोग, आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या, लो 100 बराबर, 100 बराबर लिखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जो ये लगातार हम जो लगाएं ये वाला, इसका पेयर निकालते हैं पहले, है ना। तो इसका लेफ्ट साइड देखो क्या कॉमन है, यहाँ ए डैश है और नीचे ए डैश बी डैश है और नीचे ए डैश बी है। हम लोग 2 कॉलम इसको देखेंगे हम लोग, तो क्या दोनों में कॉमन जा रहा है, यहाँ ए डैश बी डैश है, यहाँ क्या ए डैश बी है। तो क्या कॉमन जाएगा लोग का, ए डैश, है ना। और ऊपर कुछ कॉमन जाएगा नहीं, वैसे भी बताए थे ना अभी ऊपर सबसे फर्स्ट में कि अगर 8 का अगर ऑक्टेट का अगर लग रहा है पेयर तो उसमें 1 लीटर आएगा कॉमन। तो 1 लीटर आया कॉमन। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं वो तो तुरंत कैच कर ले रहे होंगे कि हाँ रियलिटी में जो नियम सर बताए हैं वो एकदम बिल्कुल यहाँ आंसर मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस करेंगे, फिर नीचे वाले के साथ में देखो, है ना, नीचे हो गया कितना हो गया हम लोग का 4 और ऊपर 4। तो दोनों का लेफ्ट साइड में कॉमन हम लोग निकालेंगे कि दोनों का लेफ्ट साइड में कॉमन क्या है। सो इधर इसका लेफ्ट यहाँ देखो, इसका लेफ्ट यहाँ देखो, क्या कॉमन जा रहा है दोनों में, बी डैश कॉमन जा रहा है। देखो यहाँ भी बी डैश है और यहाँ भी बी डैश है, कॉमन है। तो क्या हम लोग का बी डैश कॉमन निकलेगा और ऊपर में तो कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, है ना, तो उसको छोड़ देंगे। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ए डैश और ए डैश प्लस बी डैश, ये हो गया इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा हम इसको सॉल्व कर दिए। और आज ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, लाइव क्लास भी लेंगे। आप लोग 7 बजे ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। और भी किसी को कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो कुछ नोटिफिकेशन अगर हम कुछ वीडियो डालेंगे तो तुरंत आप लोग को अभी मिलते चले, ठीक है। धन्यवाद।